जुमे के रोज वजीर आजम ऑफिस की जानिब से जारी होने वाले एक मरासले के मुताबिक वफाकी काबीना में रद्द-ओ-बदल हुई है, जिसके नतीजे में शेख रशीद अहमद को पहली बार वजारत दाखिला का कलमदान सौंप दिया गया है। आइए अब पाकिस्तानी तारीख का एक पुराना वाक़या मुलाहिजा करें। अमरीका के यौम आज़ादी पर तकरीब शुरू हो चुकी थी। एक नौजवान साइकिल पर पैडल मारता हुआ बिलाखिर सिफारत खाने पहुंच गया। साइकिल पर आने वाला शायद ये वाहिद मेहमान था जिस पर इंटेलिजेंस ब्यूरो वाले भी हैरान थे, लेकिन उसका नाम मेहमानों की फहरिस्त में शामिल था। साइकिल स्टैंड न होने की वजह से सादा लिबास में एहलकार ने नौजवान से साइकिल ली और पार्किंग के लिए ले गया। ये नौजवान जब सिफारत खाने में दाखिल हुआ तो एक जानिब वली खान और मौलाना शाह अहमद नौरानी अपोजिशन के लीडरों के साथ मौजूद थे। ऐसे में सामने से एक शख्स उसकी जानिब बढ़ा और उसे कौमी बदमाश कहकर पुकारा। ये नौजवान पाकिस्तान का सीनियर सियासतदान शेख रशीद था, जबकि उसको बदमाश पुकारने वाले जुल्फकार अली भुट्टो थे। शेख रशीद अहमद ने अपनी याददाश्तों पर मबनी किताब लाल हवेली से अक़वाम मुत्तहिदा तक फर्जंदे पाकिस्तान शेख रशीद के 50 साल में पीपल्स पार्टी की क़यादत से ताल्लुकात और इख्तिलाफात के बारे में तफसील से लिखा है। शेख रशीद अमरीकी सिफारत खाने में जुल्फकार अली भुट्टो से टकराव के वाक़े के बारे में मजीद लिखते हैं कि भुट्टो मेरे करीब आकर कहने लगे कि उस दिन लियाकत बाग में मैंने तुम्हें बचा लिया, वरना लोग तुम्हारा कीमम बना देते। फिर एकदम बोले, तुम क्या समझते हो कि अयूब खान को तुमने उतारा है या भुट्टो ने उतारा है? कान खोल कर सुन लो, अयूब खान को गौहर अयूब और अख्तर अयूब सदर अयूब खान के फर्जंद ने उतारा है। साथ ही मुझसे पूछा कि तुमने बीए कर लिया? मैंने कहा कि अभी नहीं। उन्होंने अपने मिलिट्री सेक्रेटरी को कहा कि कौमी बदमाश को गॉर्डन कॉलेज से निकालना मुश्किल हो जाएगा। शेख रशीद अहमद लिखते हैं कि सकूते ढाका के बाद जुल्फकार अली भुट्टो ने बतौर चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर चार्ज संभाल लिया था। उन्होंने इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस में बांग्लादेश को मंजूर करवाने के लिए अपनी पार्टी का कन्वेंशन लियाकत बाग में मुनक्किद करने का ऐलान किया और कॉन्फ्रेंस से 2 रोज कबल शहीद चौक में जलसे के दौरान भुट्टो को चैलेंज किया कि उसमें हिम्मत है तो लियाकत बाग में जलसा करके दिखाए। उन्होंने अखबारात में भी बयानात दिए कि भुट्टो उनकी लाश पर से गुजर कर ही लियाकत बाग में जलसा करेगा। बकौल शेख रशीद इस ऐलान के बाद पूरे शहर में खौफ व हरास फैल गया। पुलिस ने वालिद और भाइयों को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया, लेकिन उन्होंने हौसला नहीं हारा। आखिरी रात जिसके बाद सुबह जलसा होना था तो उन्होंने लियाकत बाग के सामने वाक़े 2 गेज कैफे के सामने अपने दोस्त भट्ट के घर रात गुजारी। सारी रात एक बटन वाला चाकू लेकर छत पर सोया रहा। अगर कोई बिल्ली भी पास से गुजरती तो मैं घबरा जाता। शेख रशीद बयान करते हैं कि वो अपने चंद जानिसारों की एक टोली को इस्लामिया स्कूल के सामने इकट्ठा होने का वक्त दे चुके थे। सुबह ही से कन्वेंशन में चौक दर चौक बसें आ रही थीं और हजारों की तादाद में पीपल्स पार्टी के जियाले दाखिल हो रहे थे। थोड़ी देर में पुलिस की एक प्लाटून 2 गेज कैफे की तरफ बढ़ी तो मैं घबरा गया, लेकिन पता चला कि उसने सिर्फ अपनी हिफाजती पोजीशन संभाली है। शेख रशीद मजीद लिखते हैं कि जब भुट्टो तकरीर शुरू कर चुके तो वो पुलिस से बचकर अपने दोस्तों में पहुंच गए और नारे लगाते हुए मेन गेट से अंदर दाखिल हो गए। जलसा गाह में खलबली मच गई और लोगों ने भागना शुरू कर दिया, जिसका उन्होंने पूरा फायदा उठाया और जब वो स्टेज के करीब पहुंचे तो स्टेज से किसी बेवकूफ ने गोलियों की बौछार शुरू कर दी और जलसा दरहम बरहम हो गया। मंसूबे के ऐन मुताबिक लियाकत बाग के बाहर खड़ी गाड़ियों को मेरे दोस्तों ने 2-3 जगहों पर आग लगा दी। नौजवानों ने मुझे कंधों पर उठा लिया और मैं भुट्टो के सामने बांग्लादेश नामंजूर नामंजूर के नारे लगा रहा था, जबकि मेरे इर्द गिर्द 20-25 नौजवानों को हसार था। जब ज्यादा गोलियां चली तो मैंने कोट, कमीज और बनियान सब उतार दिए और नंगी छाती दिखाते हुए भुट्टो को ललकारा कि यहाँ गोली मार। जलसा दरहम बरहम हो गया। लोगों ने बाहर निकलकर 3-4 गाड़ियों को मजीद आग लगा दी। भुट्टो पर इतना खौफ तारी हुआ कि सिक्योरिटी ने घेरे में ले लिया और वो 1 घंटे में गवाल मंडी से निकल गए। शेख रशीद अहमद अपने सियासी सफर में वजारत इत्तलात और नशरियात के वफाकी वजीर भी रह चुके हैं। उन्होंने ज़माने तालिब इल्मी से बड़े मीडिया हाउसेज और नामवर सहाफ़ियों से ताल्लुकात उस्तवार रखे हैं।
اپنی یادداشتوں میں وہ لکھتے ہیں کہ بھٹو کا جلسہ پلٹنے کے بعد سارے پاکستان میں سیاسی شخصیات سے ان کا تعارف ہو چکا تھا۔ انہوں نے اخراجات پورے کرنے کے لیے شہر کے مل مالکان سے چندہ لینا بھی شروع کر دیا۔ اکثر مالکان کے بیٹے گورڈن کالج میں پڑھتے تھے۔ شیخ رشید کے سیاسی فیصلوں میں صحافی اثر و رسوخ بھی نظر آتا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ کالج کے دوران مجیب الرحمان شامی کے توسط سے وہ جاوید ہاشمی اور حفیظ خان کے ساتھ ایک ہی دن تحریک استقلال میں شامل ہوئے اور طے یہ پایا کہ تینوں اشخاص کو تحریک استقلال کی طرف سے صوبائی اسمبلی کا ٹکٹ دیا جائے گا۔ تاہم جب خاکسار تحریک قومی اتحاد میں شامل ہوئی اور ٹکٹ تقسیم ہوئے تو انہیں پنڈی سے ٹکٹ نہیں مل سکا۔ شیخ رشید اپنے سیاسی سفر میں چودھری شجاعت اور چودھری پرویز الہی کے قریب رہے ہیں اور جس حکومت میں یہ دونوں شامل رہے شیخ رشید بھی اس کا حصہ بنے۔ شیخ رشید ذوالفقار علی بھٹو کے بعد ان کی بیٹی بے نظیر بھٹو کے بھی مخالف رہے۔ اس مخالفت میں وہ ان پر سیاسی تنقید کے ساتھ ذاتی تنقید بھی کرتے رہے، جس کا ذکر خود ان کی یادداشتوں کی کتاب میں سے ملتا ہے۔ پرویز مشرف حکومت میں وہ وفاقی وزیر تھے جب بے نظیر بھٹو کی وطن واپسی پر مذاکرات جاری تھے۔ شیخ رشید لکھتے ہیں کہ متحدہ عرب امارات کے محل میں بے نظیر بھٹو کے ساتھ مذاکرات میں طارق عزیز اور لیفٹیننٹ جنرل حامد شریک تھے۔ جنرل کیانی کی تصدیق نہیں ہوئی، لیکن بے نظیر بھٹو کی خواہش تھی کہ وہ شامل ہوں۔ طارق عزیز ایک ایسی حکومت بنانا چاہتے تھے جس کا صدر پرویز مشرف اور وزیر اعظم بے نظیر بھٹو ہوں۔ اس اثناء میں طارق عزیز نے ایم کیو ایم کے الطاف حسین سے بھی ملاقات کی تھی۔ ساری صدارت طارق عزیز چلا رہے تھے اور انہیں جنرل پرویز مشرف کا اعتماد حاصل تھا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ بے نظیر بھٹو کی واپسی میں طارق عزیز نے کلیدی کردار ادا کیا۔ این آر او طے ہو چکا تھا۔ بے نظیر بھٹو سے تمام مقدمات واپس لے لیے گئے۔ شیخ رشید کے مطابق چودھری شجاعت حسین اور پرویز الہی این آر او کے حامی نہیں تھے، لیکن وہ صدر مشرف اور طارق عزیز کے سامنے بول نہیں سکتے تھے۔ بعد میں یہ ثابت ہوا کہ چودھری شجاعت درست کہتے تھے، طارق عزیز کا فیصلہ درست نہیں تھا۔ اسی دوران نواز شریف نے پاکستان آنے کی کوشش کی، لیکن ان کو واپس بھیج دیا گیا۔ سعودی عرب کے بادشاہ عبداللہ کے ساتھ ملاقاتوں میں صدر پرویز مشرف کے ساتھ ہوتا تھا۔ بادشاہ عبداللہ نے ایک بات بڑی واضح کی تھی کہ اگر بے نظیر بھٹو آئیں تو پھر میں نواز شریف کو یہاں روک نہیں سکوں گا۔ جنرل مشرف نے پوری کوشش کی کہ بے نظیر کے ملک میں آ جانے کے بعد ایسے حالات پیدا ہوں کہ نواز شریف کو نہ آنے دیا جائے۔